जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक जारी है दिल्ली में। ये मंथन जारी है। कोर ग्रुप की बैठक में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक जारी है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी की भी इस बैठक में मौजूदगी है। दिल्ली से उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। आज शाम तक सीटों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट बताते चले आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और सभी दलों को देखा जा रहा है कि मंथन का दौर चल रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक कर रही है और इस बैठक में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि आज शाम तक सीटों का एक बड़ा ऐलान हो सकता है और कुल मिलाकर के मंथन जो है वो इस बैठक में देखने को मिल रहा है। कोर ग्रुप की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की और इस बैठक में लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरह की हो रही है, किस तरह के सीटों पर चर्चा है, वो सारी चीजों का इस बैठक में जिक्र किया जाएगा। उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है और आज शाम तक सीटों का ऐलान हो सकता है। तो कोर ग्रुप की बैठक और इस बैठक में सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। दिलीप जायसवाल, बिहार प्रदेश अध्यक्ष की भी इसमें मौजूदगी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और हलचल बढ़ती हुई, चूंकि आज शाम हो सकता है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग पर राहुल ने तेजस्वी से बातचीत की है। दिल्ली जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बंटवारे से नाराज कांग्रेस ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। तो कांग्रेस पार्टी में अब बार बार ये खबरें निकल करके सामने आ रही है कि राजद और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। चूंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कुछ फाइनल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी कड़ी में खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच पूरी तरह से फंसा है और इस महागठबंधन में आमने सामने कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर राजद दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गया है। दिल्ली में हो रही थी संसदीय बोर्ड की बैठक और हर फैसले के लिए चिराग पासवान अधिकृत है। ये पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया है कि सीट फाइनल होते ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। सीटों के आधार पर प्रत्याशी को तय कर लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो सीटों की बात करने की जो बात है वो अधिकृत उनको किया गया है चिराग पासवान को। कोई भी अगर फैसला लेंगे एलजेपीआर में वो चिराग पासवान ही ले सकते हैं, क्योंकि पार्टी नेताओं की ओर से ये कहा गया है कि सीट फाइनल होते ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। सीटों के आधार पर प्रत्याशी तय होंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को कितनी सीटें मिल रही है। चूंकि लगातार चिराग पासवान ने भी मोर्चा एनडीए में खोल रखा था और चिराग पासवान के तेवर से एनडीए में चिंता बढ़ी थी। लेकिन अब अटकलों पर विराम लगता हुआ ये कि चिराग पासवान खुद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे समय में बातचीत चल रही है और जल्द इसका फैसला भी आ जाएगा और आपके सामने ये लिस्ट भी रख दी जाएगी। तो उम्मीद ये लगाया जाने लगा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एलजेपीआर में अधिकृत चिराग पासवान ही है जो हर चीज का फैसला ले सकते हैं। ये पार्टी नेताओं की ओर से कहा गया है। एलजेपीआर संसदीय बोर्ड की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और ये कहा गया है कि अब ये बैठक संसदीय बोर्ड की जो चल रही थी वो राजधानी दिल्ली में चल रही थी। लेकिन ये भी कहा गया है कि हर फैसले के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है, वही इसमें कोई फैसला ले सकते हैं। सुनिए। देखिए, आज जो केंद्र संसदीय बोर्ड है उसकी मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन से रिलेटेड हो या सीट से रिलेटेड हो या सीट के चयन से रिलेटेड हो, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत कर दिया है कि जो भी अंतिम फैसला होगा और उनका जो भी निर्णय होगा वही पार्टी के लिए फाइनल निर्णय होगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव की अभी जो गठबंधन को लेकर
चर्चा है वो चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जैसे ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा वो आप लोग सबको खुद ही बता देंगे। अभी मीटिंग में बात हुई है भैया, सारे बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग से शेयर किए हैं और उसके बाद हम लोग सर्वसम्मति से सारे लोग उन्हीं पर अधिकृत कर दिए हैं। जैसे 2024 में हुआ था कि सारे निर्णय खुद लेंगे और उनके साथ हम लोग हैं सारे निर्णय लेंगे, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। कितनी सीटों की आप लोगों की डिमांड है? 40-45 सीटों की? अभी ऐसा कुछ नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे उसी पर हम लोग काम करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने खुद बताया है। विधानसभा चुनाव से पहले बताते चले आपको कि चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से अटकलों पर उन्होंने विराम लगाया है, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि आप भोजपुरी समाज को ये बताना चाहता हूं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बार विधानसभा चुनाव का पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी के लिए आगे भी काम करता रहूंगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पोस्ट पर ये उन्होंने जानकारी दे दी है, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या विवादों के बीच में ये उन्होंने अपना मंशा जाहिर किया है या फिर पहले से ये तय था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर पार्टी की ओर से कोई बड़ा इशारा मिल गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है और एनडीए और महागठबंधन ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। नेताओं के बीच हलचल को लेकर देखा जा रहा है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ एनडीए में जहां 3 दिनों के मान मनोबल के बाद एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मूड थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है, तो दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए हैं। उन्होंने पहले एक पोस्ट पर लिखा कि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद उनका बयान भी सामने आ गया, उस बयान को भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि शाहबाद के 22 सीटों के लिए उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी एकजुट करने में लगी थी, लेकिन इसी बीच में देखा गया कि एक तरफ पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो है मोर्चा खोलते हुए यहां पर नजर आए हैं। जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत हो। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आ गया है। मुकेश सहनी से मालिक को कोई परेशानी नहीं है, ये दीपांकर भट्टाचार्य कहते हुए नजर आए हैं। वीआईपी के समर्थन में खुलकर आई है सीपीआईएमएल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग जल्द फाइनल होगा। सीपीआईएमएल ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य का ये बड़ा बयान आता हुआ, उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी और वीआईपी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वीआईपी के समर्थन में सीपीआईएमएल खुलकर सामने आई है, लेकिन सीपीआईएमएल ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो
तो बिहार चुनाव के लिए एनडीए और बीजेपी के साथ साथ इस बार संघ भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। आरएसएस का खास फोकस उन जिलों पर है जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और इन जिलों के लिए आरएसएस ने एक अलग रणनीति तैयार की है। क्या है ये रणनीति, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार चुनाव के लिए आरएसएस ने तैयार की नई रणनीति। बिहार में 2 अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहा संघ। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार बिहार में बीजेपी को आरएसएस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने इस बार बिल्कुल अलग हटकर रणनीति बनाई है। संघ ने 2 अलग अलग रणनीतियां तैयार की है। बिहार में सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य जिलों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। पूरे बिहार के लिए एक अलग रणनीति तैयार की है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए संघ ने अपने स्वयंसेवक मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने भी अपने नेताओं की फौज भेजनी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीतिक स्थिति और डेमोग्राफी में हुए बदलाव को देखते हुए इस बार संघ ज्यादा सक्रिय है, खास तौर पर बिहार के उन जिलों में जो सीमावर्ती है और जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आदि। इन जिलों के लिए संघ की अलग रणनीति पर पिछले दिनों राजस्थान के जोधपुर में हुई बैठक में मुहर लगाई गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से बीजेपी की यहाँ पकड़ काफी कमजोर है। सूत्रों की माने तो संघ इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में उन उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ और राष्ट्रवादी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है तो संघ उन उम्मीदवारों की मदद करेगा जो मुस्लिम नहीं है और घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने के खिलाफ है, भले ही वो किसी भी दल के हो या फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो। आरएसएस ने उन सभी सीटों पर अपने राष्ट्रवादी उम्मीदवार फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है और जो सीट बीजेपी के लिए कमजोर बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी 52 सीटों को चिन्हित किया गया। इनमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की 24 सीटें भी हैं। 52 चिन्हित सीटों में से 47 ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिन्हें संघ डेमोग्राफी बदलने का नतीजा मानता है। ऐसे इलाकों में संघ ने पहले ही अपने स्वयं सेवकों को तैनात कर दिया है। बीजेपी ने भी अपने नेताओं को 2 महीने की ड्यूटी पर लगा दिया है। कैटेगरी में वोटरों को बांटकर काम। आरएसएस ने 3 हिस्सों में बिहार के वोटर्स को बांटा है और इन्हीं कैटेगरी को ध्यान में रखकर आरएसएस अपना काम कर रहा है और वो 3 कैटेगरी हैं। बीजेपी के पक्के वोटर, कंफ्यूज वोटर, रूठे वोटर। बीजेपी के पक्के वोटर ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहरी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन पर संगठन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके बाद कंफ्यूज वोटर ऐसे वोटर हैं जो आरजेडी, कांग्रेस, जन स्वराज के भाषणों और बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसे वोटरों के लिए आरएसएस ने अलग रणनीति बनाई है। स्वयंसेवक घर घर जाकर और बूथ लेवल पर मीटिंग करके लोगों को समझाते हैं, उनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट करते हैं। आखिरी कैटेगरी है रूठे वोटर की। ये वोटर अपने क्षेत्रीय बीजेपी विधायक, सांसद और नेताओं से नाखुश हैं। वादे पूरे ना होने, क्षेत्र में काम ना हो पाने, सरकार के रवैये और अधिकारियों के कामकाज से नाराज है। स्वयंसेवकों की कोशिश है कि इनकी बातों को धैर्य से सुने और उनकी नाराजगी दूर करें। संघ ने उतारे 16,000 स्वयंसेवक। पूरे बिहार के लिए संघ ने एक पोस्टिंग स्ट्रेटजी तैयार की है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए अपने 16,000 स्वयंसेवकों को मैदान में उतार दिया है। करीब 5,000 स्वयंसेवक पहले से ही काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अन्य राज्यों के अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। अभी चुनिंदा 45 सांसदों को जिम्मेदारी देकर बिहार भेजा गया है। गांव-गांव, घर-घर जा रहे स्वयंसेवक। आरएसएस की हर गांव में 10 से 15 लोगों की टीम काम कर रही है।
ये हर ब्लॉक में हर हफ्ते लगभग 100 मीटिंग कर रहे हैं। लोगों से मिलना, घर घर जाकर लोगों की राय लेना कि उनको कैसी सरकार चाहिए, मौजूदा सरकार से क्या दिक्कत है, किसको पसंद करते हैं और क्यों, इस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है। इन सभी के अलावा ये टीम लोगों से राम मंदिर, जातिवाद के खिलाफ, सरकार की योजनाओं और आरएसएस के बारे में उनकी राय भी ले रही है। अगर वोटरों के मन में मौजूदा सरकार, आरएसएस और केंद्र की योजनाओं को लेकर लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो स्वयं सेवक उसे दूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव से पहले आरएसएस पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए हर संभव तरीके से समझाया जा रहा है। बिहार में एनडीए की वापसी के लिए संघ हर संभव प्रयास कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रयास सफलता में बदलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और पूर्व सांसद समेत जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ है कि अचानक 3 बड़े नेताओं ने जेडीयू का साथ क्यों छोड़ दिया है। अपने इस फैसले के पीछे नेताओं ने क्या कारण बताए, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में हुए शामिल। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब किसी पार्टी के पूर्व सांसद समेत 3 बड़े नेता अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाएं, तो टेंशन बढ़ जाती है। ऐसा ही बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार के साथ हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा। पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक सहित कई बड़े नेता शुक्रवार को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के मौजूदा जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। जदयू में टूट की कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा बांका से सामने आया, जहां के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे भी आरजेडी में शामिल हो गए। मतलब ये कि पिता नीतीश की पार्टी से सांसद, लेकिन बेटा तेजस्वी के साथ लालटेन थम चुका है। आखिर क्यों हुई जेडीयू में बगावत? एक साथ जेडीयू के 3 बड़े नेताओं का आरजेडी में शामिल होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि 3 बड़े नेताओं ने एक साथ जेडीयू का साथ छोड़ दिया। और इस सवाल का जवाब जेडीयू के बागी नेताओं ने खुद दिया है। जेडीयू से घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा बोले कि क्षेत्र में कई घटनाएं हो रही थी, सरकार के नुमाइंदों का उस पर कोई ध्यान नहीं था। इन सभी चीजों को देखकर हमने निर्णय किया कि हम पार्टी को छोड़कर एक मजबूत विकल्प के साथ जाएं। वही मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर जो कुछ घटनाएं हो रही थी क्षेत्र में, जिसमें सरकार के नुमाइंदों का कोई भी ध्यान नहीं था, तो उन चीज़ों को देखकर हम लोगों ने निर्णय किया कि पार्टी को छोड़कर हम लोग एक मजबूत विकल्प के साथ जाएं। और उसी विकल्प में हम लोग तेजस्वी जी का जो रोजगार का कार्यक्रम था वो हम लोग को प्रभावी लगा और हम लोग इसमें आ गए। वहीं जदयू से पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने आरजेडी में शामिल होने पर कहा कि अभी जेडीयू चंद लोगों के हाथ में है, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती। लेकिन जो अभी जनता दल यूनाइटेड है वो चंद लोगों के हाथों में है। जो लोग ठेका ले रखा है गिरवी रखने का, जनता दल यूनाइटेड को गिरवी करने का ठेका ले रखा है, और ऐसे लोग जिन्हें 10 वोट दिलाने का 10 वोट पे पकड़ नहीं है, और हमने कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है, और अपने आप को उपेक्षित महसूस हम लोग करते थे। कहीं बात सुनी नहीं जाती थी। जो हम नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी यादव। जेडीयू नीतीश कुमार नहीं बीजेपी चला रही। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेताओं के आरजेडी में शामिल होने पर
खुशी जताई और साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि अब हमारे चाचा अचेत अवस्था में हैं। जदयू और बिहार अब नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे बल्कि भाजपा चला रही है। पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। राजद में नेताओं के शामिल होने से महागठबंधन को मजबूती मिल सकती है और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि चुनाव 2025 में गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है और दलों के बीच नेताओं के आने जाने का सियासी समीकरणों पर प्रभाव भी है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आइए बुलेटिन में वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। पटना में जेडीयू से घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में हो रही थी कई घटनाएं, सरकार के नुमाइंदों का उस पर कोई ध्यान नहीं था। इन सभी चीजों को देखकर हमने निर्णय किया कि हम पार्टी को छोड़कर एक मजबूत विकल्प के साथ जाएं। पटना में एलजेपी के सांसद शाम्भवी चौधरी का बड़ा बयान, कहा सीट शेयरिंग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम, चुनाव से पहले सभी सांसद और पदाधिकारी समन्वय। पटना में बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने दिल्ली में एनडीए की बैठक पर दिया है बड़ा बयान, कहा बिहार के एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नाम पर हो गई है चर्चा, संभव है कि परसों तक इनकी घोषणा कर दी जाए। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बोले बीजेपी के नेता सुरेश कुमार शर्मा, कहा यह सब काल्पनिक हो सकता है। क्या उनके पास 2 से 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है या ये बस लोगों को बहकाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है बड़ा बयान, कहा फैसला होना है। हम एनडीए के गठबंधन दल हैं, एनडीए के नेता हैं, दिल्ली में हैं और हम भी दिल्ली जा रहे हैं। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया है बड़ा बयान, कहा एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची सामने आ गई है और अब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोग मतदान में शामिल हों। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अनुसार एसआईआर कोई असली मुद्दा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव भी सहमत हैं। लोकतंत्र में अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और जनादेश मजबूत बनाए। दिल्ली में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है बड़ा बयान, कहा पटना में लगातार 3 दिन तक चुनाव समिति की बैठक हुई और पटना में हमने अपनी मौजूदा सीटों के लिए एक पैनल या सूची तैयार की है। जहां हम 2020 में नहीं जीत पाए थे उसको करेंगे मजबूत। वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार चुनाव समिति द्वारा तैयार पैनल पर आज दिल्ली में चर्चा होगी, दिन भर चर्चा होगी और कल इसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक। पटना में एलजेपी की सांसद वीणा देवी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक पर दिया है बड़ा बयान, कहा अभी तो एनडीए गठबंधन के बीच चल रही सीट शेयरिंग पर चर्चा बहुत अच्छी वातावरण में 5 गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई, उसके बाद उम्मीदवारों पर भी चर्चा शुरू। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच नाराजगी की खबरों पर बोली एलजेपीआर के सांसद वीणा देवी, कहा यह गलत अफवाह है, लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानों की तरह खड़े हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय है। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया है बड़ा बयान, कहा महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है और सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है, जबकि एनडीए में अंदरूनी विवाद जारी, बिहार में अस्तित्व बचाने की कोशिश में बीजेपी।
दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक पर दिया है बयान। कहा, सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर। पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और जल्द ही सब कुछ ठीक होगा, आपके सामने आ जाएंगी, कोई नाराज नहीं है। दिल्ली में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है बड़ा बयान। कहा, एनडीए में सीट बंटवारे की सभी जिम्मेदारी अधिकार पांचों दलों के नेताओं के पास है। सोशल मीडिया की खबरें गलत, घोषणा एनडीए द्वारा जल्द। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि एनडीए में सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय हो चुका है, चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ा है। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 लाख की कोडीन का सिरप बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई पिकअप वैन, तस्कर फरार। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, सुरीन के पास सड़क किनारे कार से 339 बोतल यानी 1,39,000 रुपए के अंग्रेजी शराब बरामद। सासाराम के सहुआर गांव के पास 2 ट्रक की भीषण टक्कर, झारखंड के ज्ञानेश्वर साह की मौत, उत्तर प्रदेश के अर्जुन यादव, खलासी अब्दुल शेख गंभीर रूप से चोटिल। मधुबनी पुलिस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट किया है। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। देशी पिस्टल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद। बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, कटिहार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अभियान के तहत पुलिस ने कार से 5 लाख कैश किया है जब्त। जहानाबाद के सिकरिया में जमीन को लेकर हुआ है विवाद। झड़प में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका के कोची गांव में शराब छापेमारी पर शराब माफिया ने किया है हमला। एएसआई विश्वजीत कपूर और होमगार्ड दशरथ यादव गंभीर रूप से चोटिल। प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए भेजा गया बांका। औरंगाबाद के रघुनाथपुर बालू घाट पर सो नदी में नाव पलटी। हादसे में 17 सवारियों में से एक युवती की मौत, 6 लापता, 10 सुरक्षित पाए गए। गोपालगंज में नवविवाहिता युवती की जलने से मौत, पति और भाई पर परिवार ने हत्या का लगाया है आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्वी चंपारण की चिखिया थाना क्षेत्र के 12 गोविंद गांव में आग से 20 से 25 लाख का नुकसान। उपेंद्र राय नामक युवक का घर जलकर राख। स्कॉर्पियो, अपाची, मवेशी और अनाज भी तबाह। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।